सिमरन करने के बाद भजन जरूर करो और भजन की बैठक भी बढ़ाओ। साध संगत जी, सिमरन करने के बाद भजन जरूर करना है। और अगर भजन करते हो तो फिर भजन की बैठक को और बढ़ाओ। जो भजन करते हैं उसका समय बढ़ाओ, क्योंकि हम आम तौर पर केवल सिमरन ही करते हैं, भजन नहीं करते हैं। और हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। वो तो केवल नाम का सिमरन ही करते रहते हैं और भजन करते ही नहीं हैं। और अगर करते भी हैं तो बहुत ही थोड़ा करते हैं। तो भाई, जो लोग करते हैं तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि भाई, अगर आप भजन करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी भजन की बैठक को भी बढ़ाओ, भजन को और समय दो, क्योंकि समय देने की ज़रूरत है। और जो लोग भजन नहीं करते, केवल सिमरन करते हैं, सिमरन करके उठ जाते हैं, तो उनसे ये कहना चाहते हैं कि भाई, सिमरन करने के बाद उठना नहीं है, हमें भजन भी करना है। और अपनी भजन की बैठक को मजबूत करो। भजन में ज़रूर बैठना है और लंबे समय तक बैठना है, क्योंकि सिमरन तो एक जरिया है भजन तक पहुंचने का। और हमारे सतगुरु हमसे भजन ही तो करवाना चाहते हैं। अब ये बहुत गूढ़ रहस्य है, इसे समझने की कोशिश करें कि हमारे सतगुरु हमसे भजन करवाना चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसने कभी सिमरन किया ही नहीं और वो भजन ही करता है। तो भाई, चाहे उसने सिमरन थोड़ा ही किया हो, लेकिन सिमरन तो जरूर किया होगा, क्योंकि सिमरन के बिना तो भजन संभव ही नहीं है। थोड़ा बहुत तो सिमरन करना ही पड़ता है भजन तक पहुंचने के लिए। सिमरन ही पहली सीढ़ी है। और अगर वो आज व्यक्ति भजन करता है और भजन की बैठक उसकी बहुत मजबूत है, तो फिर वो बहुत ही अच्छी बात है और वो ही सच्चा अभ्यासी है। इसलिए जो समझाया जा रहा है उसे समझने की कोशिश करो। इसके अंदर तत्व ज्ञान छुपा हुआ है। और ख़ास करके हम भजन में ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं देते क्योंकि उसमें बताया जाता है कि उकड़ू अवस्था में बैठो और कभी ऐसे बैठो, कानों में उंगली डालो, और सब हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा शरीर ये सब कुछ करना नहीं चाहता है और हम और सभी काम करना चाहते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, हमें जिसमें मज़ा आता है। क्योंकि हमें सिमरन करने की तो कुदरती आदत है। हम गुरु नाम का सिमरन करने लग जाते हैं और उस समय भी हमारा ख्याल इस दुनिया में फैला हुआ होता है। इसलिए अगर सिमरन करते हुए हमारा ख्याल दुनियादारी में ही भटकता रहा तो फिर हमारा सिमरन नहीं पकेगा। और फिर जब सिमरन ही नहीं पका तो हमारा भजन करने में तो फिर वैसे ही मन नहीं लगेगा। अब उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं तो इसे समझने की कोशिश करो। जैसे हमारा बच्चा सारा साल ही पढ़ाई करता रहा, केवल पढ़ाई ही करता रहा और ट्यूशन भी ले ली, लेकिन जब एग्ज़ाम का समय आया तो फिर वो एग्ज़ाम देने जाए ही नहीं, तो फिर क्या हमारा बच्चा पास हो जाएगा? अब आप खुद ही सोचो कि क्या वो बच्चा पास हो जाएगा? भाई, नहीं हो पाएगा। वो बच्चा पास नहीं हो पाएगा। वो उसी क्लास में रहेगा। फिर वो चाहे कितनी ही पढ़ाई कर ले, सभी सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ ले, फिर भी वो पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। और ऐसे ही हम हैं कि हम जब सिमरन करते हैं और फिर सिमरन करके उठ कर खड़े हो जाते हैं, तो हमने उस बच्चे की तरह एग्ज़ाम नहीं दिया, यानी हमने भजन नहीं किया, तो हम कैसे पास हो पाएंगे इस परमार्थ के रास्ते पर? इसलिए हमें एग्ज़ाम देना चाहिए।
यानी भजन करना चाहिए। इसलिए तुरंत ही बैठक में बैठें और तुरंत ही भजन की बैठक को स्थान दें अपने अंदर, और इसमें आलस नहीं करना है। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उन्हें बड़ी बड़ी बातें करनी है तो वो करें, लेकिन अंदर थोड़ा सा झांक कर देखें और सोचें कि भजन करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि सतगुरु जी कहते हैं कि तुम्हें रूहानी मंडलों की सैर करनी है, क्योंकि रूहानी मंडलों की सैर कोई छोटी चीज़ नहीं है। रूहानी मंडलों की सैर कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही कर सकता है, जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ है, केवल वही। अब रूहानी मंडलों की सैर करने के लिए लोग पता नहीं कितने कितने यत्न करते हैं, और वो भी कुछ लोग ही होते हैं। इसलिए ही लोग रूहानी मंडलों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। अब आप डेरे में जाओ, सतगुरु के डेरे में जाओ, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और फिर उनसे तरह तरह की बातें करते देख लो, तो फिर वो हर प्रकार की हर तरह की बातें करेंगे, लेकिन वो रूहानी मंडलों की बातें नहीं करेंगे आपके साथ, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि रूहानी मंडल है क्या। वो ये बात तो करेंगे ही नहीं। वो तो केवल यही बात करेंगे कि हमारे सतगुरु बहुत पहुँचे हुए हैं, हमारे सतगुरु की देख लो कितनी संगत है, और हमारे सतगुरु जो नाम देते हैं उसमें बहुत ताकत है। लेकिन जो रूहानी मंडल की बात है तो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, और अगर पता भी है तो केवल वही पता होगा जो सत्संगों में फरमाया जाता है, जहाँ जो पुस्तकों में लिखा हुआ है। क्योंकि पुस्तकों में पढ़कर तो रूहानी मंडलों की चर्चा कोई भी कर सकता है, और मज़ा तो तब है जब हम खुद अपने अंतर में रूहानी मंडलों को देखें, उन नज़ारों को अनुभव करें। और इस सब के लिए ज़रूरी है कि भजन की बैठक, और जो हम करते नहीं हैं, अब हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई भजन करने में परेशानी क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें भजन में परेशान करती है? अब यह सीधी सी और सच्ची बात है कि हमारे अंदर कहा जाता है कि ये 9 खंड, पृथ्वी, सब कुछ, सारे ब्रह्मांड, ये सब कुछ हमारे शरीर के अंदर हैं, और हमें इसको जानना है। और इसको जानने के लिए हमें शुरू में नाम का सिमरन करना है, और फिर ऐसे जो हमारा फैला हुआ ख्याल है तो वो ठहर जाता है, टिक जाता है। क्योंकि जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो फिर हमारा जो ख्याल है वो बड़ी ही तेज़ी के साथ बाहर की ओर दौड़ता है, और उस ख्याल को दौड़ने से रोकने के लिए सिमरन करने की ज़रूरत होती है। और ताकत से नहीं, समर्पण के साथ, प्रेम के साथ और भक्ति के साथ। और फिर जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि ये सारी दुनिया ही नाशवान है, यानी नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, सारे पदार्थ नाशवान हैं, सारे रिश्ते नाते नाशवान हैं, केवल कूड़ है और कुछ नहीं। और फिर उसे समर्पण आता है, और फिर उस समय खुद की हस्ती जाती रहती है और मैं मेरी भी खत्म हो जाती है। इस तरह से समर्पण आता है और सिमरन मजबूत होता है। और फिर बैठो, बैठक में भजन में बैठो और रोजाना इसकी बैठक को बढ़ाते चले जाओ। फिर चाहे सिमरन को कम कर दो, लेकिन भजन की बैठक को बढ़ाओ। और फिर भजन की बैठक को जब तक बढ़ाते जाओगे जब तुम रूहानी मंडलों की सैर नहीं कर लेते। और ये वो नज़ारे हैं, वो दृश्य हैं जिसके बारे में हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है तो उसे ही ये सब कुछ मिलता है। और ये तो कलयुग है, और इससे पहले के युगों के बारे में आप क्यों नहीं जानकारी लेते? इसलिए इनसे संबंधित पुस्तकों को
थोड़ा तो ज़रूर पढ़ो, जानकारी हासिल करो कि ये सब कुछ हासिल करने के लिए आराधना कितने समय तक की जाती थी। और इन विषय के बारे में तो अनेकों पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं कि कैसे कैसे तपस्या की गई थी। तो भाई हमें इस कलयुग में कोई ऐसी वैसी तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो हमारे सतगुरु ने इतना सरल रास्ता समझा दिया है और हमें अपने सतगुरु का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हम पर कृपा करके, दया करके, मेहर करके इतना सरल तरीका, इतना सरल रास्ता समझाया है कि नामदान दिया और उस नाम का सिमरन करने के लिए कहा, जपने के लिए कहा। और अगर हम सही ढंग से उस नाम का सिमरन करने लग जाएं, अपने अंदर से मैं मेरी ख़त्म कर लें, अपने आप को उस नाम के साथ जोड़ लेते हैं, तो फिर हमें भजन करने में परेशानी क्या है, मुश्किल क्या है। जिस स्थान पर बैठकर आप सिमरन कर रहे थे, तो उसी स्थान पर बैठकर भजन करना शुरू कर दो। अपने कानों में उंगली डाल लो और अपने अंतर में हो रही उन आवाज़ों को, उन धुनों को सुनो और बड़ी ही सफलता के साथ सुनो। और कोई ज़बरदस्ती भी नहीं करनी है कि मुझे सुननी ही है, आनी ही चाहिए। तो नहीं भाई, अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर दो। ऐसा समझो जैसे मैं जीवित ही नहीं हूँ। जैसे किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो वो अशांत पड़ा रहता है, लोग उसके साथ फिर चाहे कुछ भी करें, उसको नहलाएं, उसको जला दें, कुछ भी करें, वो कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो तो एक मिट्टी है। इसी तरह ही भजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जीते जी मरते हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। और अब आप सोचकर देखो कि हम कहते हैं कि बचपन बहुत अच्छा था क्योंकि उस समय कोई चिंता नहीं थी, तो क्या वो समय अब नहीं आ सकता है? तो भाई आ सकता है, क्योंकि जिन व्यक्तियों को नामदान मिला हुआ है और जो सिमरन भजन करते हैं, तो उनके पास तो है, उनकी चिंता खत्म हो जाती है। क्योंकि इसमें समझाया जाता है कि कुछ ना सोचो और ना कुछ समझो, अपनी बुद्धिमत्ता को त्याग दो और बड़े ही शांत और सरल स्वभाव से बैठे रहो, बच्चे की तरह बैठे रहो। कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई लेना देना नहीं, बस आंख बंद की और बैठ गए। और फिर जिधर से भी आवाज़ आए तो उसे सुनो और फिर वो अपने आप ही गहन होती चली जाएगी। धुन सुनकर मन समझाई। और फिर ये मन जो बावरा हुआ फिरता है, तो फिर इसे अपने आप समझ आ जाती है। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। अब कैसे समझाया जाए, क्योंकि हमारे सतगुरु तो समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और वही हम आपसे कह रहे हैं कि भाई सिमरन करने के बाद तुरंत भजन जरूर करो और अपनी भजन की बैठक को बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ। अगर चाहते हो कि हम सुखी रहें तो फिर अपनी भजन की बैठक को बढ़ाओ, क्योंकि कोई पता नहीं है कि हमें कोई असाध्य रोग हमें कब घेर ले और फिर बैठने की हिम्मत हो या ना हो। तो फिर अभी से बैठना शुरू कर दो और समय को बढ़ाओ, जितना भी बढ़ सकता है बढ़ाओ और भजन करो। तो एक बार अपने अंदर उतर कर तो देखो, फिर ये जो जितने भी सारे का सारा जो पसारा है, तो ये सब समझ में आ जाएगा कि कैसे सृष्टि बनी और सृष्टि में क्या क्या नज़ारे हैं, परमात्मा कहाँ रहता है, हम परमात्मा से किस तरह से मिल सकते हैं, हमारी हस्ती क्या है, हमारी आत्मा सच है। तो भाई इस तरह के बहुत से रहस्य हैं जो हमें समझ आ जाते हैं। और फिर भजन के बाद हमें समझ आता है कि रूहानी मंडलों के बारे में, और रूहानी मंडलों पर केवल भजन के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। और जो लोग इसे करते हैं तो वो पाते हैं और पहुंचते भी हैं और ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। और फिर उन्हें एहसास होता है
कि ये सृष्टि तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो यहाँ पर है। इसलिए हम आपसे एक बार निवेदन कर रहे हैं कि साध संगत जी सिमरन करने के बाद भजन जरूर करो और फिर धीरे धीरे भजन की बैठक को बढ़ाते जाओ।